नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने 11 और वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया है। जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत ये 11 नए वेटलैंड्स हैं कौन कौन से जिन्हें रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इससे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको भी देखेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे बिना आपका ज्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में अभी हाल ही में भारत सरकार ने 11 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया है और इस 11 नए रामसर साइट के शामिल होने के साथ ही भारत में अब कुल रामसर साइट की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। गौरतलब हो कि भी हाल ही में भारत सरकार ने पहले तो 5 वेटलैंड्स को ऐड किया गया, इसके बाद 10 वेटलैंड्स को ऐड किया गया। पहले जब इसकी संख्या 49 थी उसमें 5 ऐड किया गया तो संख्या बढ़कर 54 हुई और 54 से फिर 10 ऐड किया गया तो 64 और अब फाइनली 64 से 11 और वेटलैंड्स को ऐड किया गया जिससे यह संख्या बढ़कर 75 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ ये जो 11 नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं इनमें 4 तमिलनाडु से हैं, 3 उड़ीसा से, 2 जम्मू कश्मीर से और एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। इसके साथ ही साथ यह कुल 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को भी कवर करेगा। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि भारत का अब सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये है तमिलनाडु। ध्यान रखना है यहां अब कुल 14 रामसर साइट हो गए हैं। पहले इस मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर था, लेकिन अब तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर आ गया है और उत्तर प्रदेश अब चला गया है दूसरे स्थान पर। यहां कुल 10 रामसर स्थल है। इसके साथ ही साथ इन आर्द्र भूमियों को नामित करने से इसके कंजर्वेशन, इसके मैनेजमेंट और साथ ही साथ इसके संसाधनों का उचित उपयोग करने में मदद मिलती है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से रामसर साइट है जिसे अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंतर्गत जो 4 रामसर साइट्स ऐड किए गए ये कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य। नाम ध्यान रखना है, चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ अगला नाम आता है वाडुवूर बर्ड सेंचुरी और जो अगला है वह है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। सारा नाम ध्यान रखना है, क्या क्या है, चित्रांगुडी, इसके अलावा सुचिंद्रम, इसके अलावा वाडुवूर और अगला आता है काजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी। इसके साथ ही साथ जो उड़ीसा से ऐड किया गया है वेटलैंड्स को रामसर साइट में, ये कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है तामपारा झील, इसके अलावा हीराकुंड जलाशय और अगला है अंसुपा झील। तीनों ही नाम ध्यान रखना है कौन कौन, एक है तामपारा, एक है हीराकुंड और एक है अंसुपा झील। ये एक्चुअली में कहाँ का है, उड़ीसा का वेटलैंड्स है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगला नाम आता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से 2 स्थल को ऐड किया गया रामसर साइट में। ये कौन कौन सा था, एक का नाम था हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा था सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ध्यान रखना है हाईगम और सालबुग ये दोनों कहां से ऐड किया गया है, जम्मू कश्मीर से ऐड किया गया है रामसर साइट में। इसके अलावा महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का यशवंत सागर, इन दोनों को ही ऐड किया गया है रामसर साइट के अंतर्गत। इसके अलावा आइए देख लेते हैं ये 15 वेटलैंड जो कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ऐड किए गए हैं रामसर साइट्स में, जो कि 5 और 10 के टर्म में था। इस सबको एक ही बार मर्ज करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले तो तमिलनाडु से 9 है। कौन कौन सा, इनमें सबसे पहला आता है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्तंड पक्षी अभ्यारण्य, करीकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और अगला आता है पिचवरन मैंग्रोव। इसके साथ ही साथ ओडिशा का सतकोशिया कंठ को भी इंक्लूड किया गया रामसर साइट में। साथ ही साथ गोवा का नंदा झील, कर्नाटक का रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का सिरपुर आर्द्रभूमि और सांख्य सागर। इसके साथ ही साथ मिजोरम के पाला आर्द्रभूमि को भी ऐड किया गया है रामसर साइट के अंतर्गत। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन असल में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किया गया था। इसके अंतर्गत भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर शामिल हुआ था। इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। ध्यान रखना है पूरे विश्व में कुल मिलाकर तकरीबन 2400 से भी ज्यादा रामसर साइट्स हैं। इसके साथ ही साथ दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है, यह है कोबर्ग पेनिनसुला जो कहां है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके साथ ही साथ सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, तो यह है यूनाइटेड किंगडम। यहां सबसे ज्यादा 175 रामसर साइट्स हैं। इसके साथ ही साथ भारत का सबसे पुराना रामसर साइट कौन सा है, तो यह है चिलिका लेक उड़ीसा का और साथ ही साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। असल में इन दोनों ही को वर्ष 1981 में रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो ये ध्यान रखना है, नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। यहाँ सर्वाधिक 14 रामसर साइट है। ध्यान रखना है पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन अब उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है।
इसके साथ ही साथ बात करें भारत के सबसे बड़े रामसर साइट की, ये कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। ध्यान रखना है कि ये जो सुंदरबन है ये असल में वेस्ट बंगाल में है और साथ ही साथ इसे वर्ष 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। अच्छा, इसके कुल एरिया की बात करें तो यह तकरीबन 4230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ भारत के सबसे छोटे रामसर साइट की बात करें तो यह है रेणुका वेटलैंड, जो कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी जानकारी के बारे में इसके साथ ही साथ भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो यह है रेणुका वेटलैंड्स। कहां है? यह है हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि इसे वर्ष 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया था और इसके कुल एरिया की बात करें तो यह 0.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा आइए चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, भारत के कौन से राज्य में रामसर वेटलैंड स्थल की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां रामसर साइट सबसे ज्यादा है? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।